लेकिन इज्जत को हमेशा बचाया जाए। क्यों नहीं है ये गैरत? शर्म नहीं आती हमारी कौम को? हजरत जी एक प्रोग्राम से हम लौट रहे थे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी उसके पीछे। हमने कहा शायद मेहमान होंगे इसलिए गाड़ी खड़ी है। आधा घंटा हो गया, हमने एक शख्स को बुलाया, क्या बात है भाई? बोले दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। सुन बेटे, काम देगा बेटे, भी ब्याह नहीं हुआ तेरा, और तेरी उम्र देख के तो लग रहा है तेरे अब्बा का भी अभी हुआ है। गौर से सुने। वो कहने लगे दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। हमने कहा चलो 2 मिनट 5 मिनट में दुल्हन उतर जाएगी। 1 घंटा हो गया, दुल्हन ही नहीं उतरी। अचानक शीशे पार करके ना फ्लैश चेहरे पे पड़ी। गौर से जब देखा तो दूल्हा गधा बन के बाहर खड़ा था, कैमरा मैन शोहर बन के अंदर डटा पड़ा था। वो गाड़ी में वो बाहर। बेगैरत बता, ये तेरी बीवी है या कैमरामैन की बीवी है? किस किस एंगल से फोटो नहीं निकाले जाते? तू बीवी का चेहरा 12 बजे देखता है, वो 4 बजे देख लेता है। 4 बजे। इस हाल में तू भी नहीं देखेगा जिस हाल में वो देख लेता। एक एक चीज जूम करके फोटो निकालता है। हाँ, हाथों पे मेहंदी लगी है, कैमरे में जूम करके फोटो बनाया गया। होठों पे लाली लगी है, जूम करके होठों की लिपस्टिक दिखाई गई। किसी को गर्दन का कलर, किसी के गले के हार, कहां डूब के मर गई गैरत हमारी। और हम तो वो थे जब बेटियों की इज्जत के लिए जाने लुटाते थे। हम कितने बेगैरत हो चुके हैं। आज हमारी बेटियों की वीडियो बनाई जाती है, जितनी बेगैरती से वीडियो बनती है इतने की कैमरे वाले को दादो तहसीन से नवाजा जाता है। फिर आके रिश्तेदार कहते हैं शादी की वीडियो मुझे भी देना, शादी की वीडियो मुझे भी देना। 50 घरों में वीडियो पहुंचती है। वो जरा सोच तो सकी, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रोक करके देखता है, कोई जूम करके देखता है, कोई आगे पीछे हटा के देखता है, कोई चला के देखता है। मुझे बता तो सकी, ये एक घर की इज्जत थी, कितने घरों में नीलाम हो रही है। एक घर की आबरू थी, कितने घरों में जाके बैठ गई। ओ खुदा का वास्ता, ऐलान कर दो, जान तो दे सकते हैं, बेटी और बीवी की आबरू पे आज नहीं आने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करो जवान वाहिद, किसी की बेटी की आबरू नहीं जानी चाहिए। अगर मौलवी कहते दुपट्टा चेहरे के आगे ला, तो फतवे मौलवी कहते मौलवी की नजर अच्छी नहीं है। हम अगर ये कह दें बेटियों को पर्दे में रखो, तो कहते मौलवी की सोच गंदी हो गई। मौलवी की सोच गंदी नहीं। तेरी बेटी जब स्कूल में डांस कर रही थी, मौलवी ने कहा मत भेज स्कूल। तुमने कहा मौलवी की सोच छोटी है। खुदा की कसम, मौलवी की सोच छोटी नहीं, मौलवी गैरत वाला है। जब तेरी बेटी किसी के आगे नाचती है, बाप को गैरत आए ना आए, कसम खुदा की मौलवी को तेरी बेटी के नाचने पे गैरत आया, इसलिए रोता है मौलवी। वो चाहता है हुजूर की उम्मत की बेटियां थी, इन्हें क्या बनाया था मुस्तफा ने, क्या बन गई। वो गैरत वाला है, और सबसे बड़ी गैरत वाला हमारा रब है। हमारी नजरें खराब नहीं, सोच खराब नहीं, दिमाग बेटे तेरा खराब है, तेरा खराब है। कहता जी पर्दा तो दिल का है, नजरों में क्या है? पर्दा दिल का है। मुझे बता, बुरा ना मानिएगा, अगर पर्दा दिल का है तो बता ये बर्बादी की शुरुआत कहां से होती है? नजरों से होती है ना। आंखें लड़ी, दिल तड़पा, नफ्स बहका, बन गए मुजरिम। कुरान ने क्या कहा? ईमान वालों अपनी नजरें नीचे रखो, ना नजरें मिलेंगी ना गुनाह होगा। तू कहता जी दिल का पर्दा, नजर का कौन सा पर्दा?
मौलवी का तो ख्याल ही गलत है। ये तो अपने घर में रहने वाली बहू बेटी से कह रहा नजर नीची रख, चल हम गलत, हमने तुझे रोका, हम गलत हो गए। खुद दिल पे हाथ रख के बताना। हम कहते रह गए, हमारे नबी ने कहा है कि बेटियों को गैर महरम से बचाओ, पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की तलकीन करो। सारे लोगों को मरना है, ऐसा भी है जिसे मरना नहीं है। सारे बोले सबको मरना है, सबको मरना है ना। मर्दों को भी मरना है और औरतों को भी मरना है, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे उम्मीद करता हूं वो जल्द जवाब देंगे। बेटे तुम भी सुनो, तुम्हें भी काम देंगी ये बातें, तुम भी सुनो बहुत गौर से। मर्द को कफन में कितने कपड़े देते हो? कितने? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कमालपुर वालों। अगर मैं तुमसे पूछ लूं फला मूवी में कितने गाने हैं, तुम्हें सब पता है। फला ड्रामे में कितने कैरेक्टर हैं, तुम्हें सब पता है। हाँ, इस गेम में कितने स्टेप हैं, सब जानते हो। मैयत के कितने कपड़े हैं मर्द के, तुम्हें नहीं पता? पता भी कैसे होगा जब बाप ने पहले ही कह दिया था बेटे मौलवी के धोरे मत जाइए, दकियानूसी होता वो। जब बाप पहले ही मना कर दिया था तो बेटे को क्या पता कितने कपड़े, कितने कपड़े याद करो, कितने जोर से, कितने? जो नहीं बोल रहे उनके कानों पे बोलो, कितने? 3 कपड़े। और औरत के अल्लाह सलामत रखे। देखो ये बच्चा बोला, इसकी टोपी बता रही है, ये किसी मदरसे से ताल्लुक रखता है। अब तुम मुझे देखो, उसे मत देखो, बाद में देखना भी। ये देखो 9 बच्चे बैठे, अभी इन्हें देखो तुम। औरत के कितने कपड़े कफन के? 5 कपड़े। जब 3 में औरत मर्द दफन हो गया तो औरत भी 3 में हो सकती थी। अगर और मर्द 3 में हो सकता है, औरत भी 3 में हो सकती थी। औरत के 5 क्यों हो गए? 2 कपड़े कौन से हैं? तो कोई कहेगा चोटी वाला, कोई कहेगा सीना बंद। मैं कहता हूं ये जो 2 कपड़े बढ़ाए गए हैं, ये दोनों कपड़े हया वाले बढ़ाए गए हैं, ये दोनों कपड़े हया वाले बढ़ाए गए हैं। ए रब बता तो सकी, मर्द को 3 कपड़े, औरत को 5 किस लिए? का ये मेरी बारगाह में आ रही है, नंगे सर नहीं आनी चाहिए, इसके बदन पे 1 कपड़ा और ज्यादा कर दो, 5 कपड़ों में भेजो। ए मालिक बता तो सकी, ये बाजार में गई तो नंगे सर गई थी, मार्केट में गई तो सीने पे कोई कपड़ा न था। अब तू बता ये 5 कपड़े क्यों दिए? रब कहता है देखते नहीं हो, ये भले बेगैरत है लेकिन इसका रब तो गैरत वाला है, इसका रब हया वाला है। मैं ये चाहता हूँ जब ये मेरी बारगाह में आए तो बेगैरती के साथ नहीं, बल्कि इसका रब भी गैरत वाला, और जब ये आके मिले तो मुझसे गैरत की हालत में मिलनी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। समझ गए भाई? समझ गए? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जब होता क्या है, होता क्या है, ये सुन्नियों की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं भाई। उनके जनाजे में तो मैं गया ही नहीं। जिनके यहां बाजार में जाना जायज, मजार पे जाना हराम, उनके जनाजे में नहीं गया। मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनके जनाजे में गया। जब औरत को कब्र में उतारा जाता है, ऐसे कपड़ा लगाते हैं चारों तरफ से, हट जाओ, औरत कब्र में उतारी जा रही है, किसी की नजर न पड़े। मसीह चीख के कहती है आज गैरत वाला बनता है,
आज कपड़ा डाल के जिंदगी भर के ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। ये तेरी आवाज उस दिन कहां थी जब ये शादी में खुले बाल लेकर के मैरिज हॉल में थी? उस दिन कहां थी ये गैरत तेरी जब ये मेले मजारों के चक्कर लगा रखी थी और इसके सर और चेहरे पे दुपट्टा ना था? मसीहत कहती बता ये गैरत उस दिन कहां थी जब भाई की शादी पे बहन नाची, बेटी की शादी पे मां नाची, तब ये गैरत कहां थी? वह कहता कर ले जितने ऐलान करने को, जितने चाहे पर्दे करा ले, आज ये मेरे पास आ रखी है जिंदगी का एक एक लम्हे का, इसे हिसाब देना पड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, इससे पहले कि तुम कब्रों पे ऐलान करो, नजरें नीची करो, इससे पहले कि तुम जनाजे पे ऐलान करो, लोगों पीछे हट जाओ, आज बेटियों में बैठ के ऐलान कर दो, ओ कनीज़े फातिमा बनो, चेहरा भी छुपाना पड़ेगा तुम्हें, बाल भी छुपाने पड़ेगा। बेटियों को, वरना याद रखिए जन्नत सस्ती नहीं है, ना तेरे बाप की मीरास है, ना हाथ का लुकमा है कि जब चाय से टक लिया। जब जन्नत बटती है ना तो कहते भाई मौज आ गई, जन्नती है, लेट रहा मौज में, जन्नती है, भतीजों की जायदाद खा गया, जन्नती है, पड़ोसी की मेड़ काट ली, जन्नती है। कौन क्या गया? इमाम साहब आए थे, ये कह रहे एक ईंट दे दे मस्जिद में तू जन्नती हो जाएगा। ये जलसे, ये महफिलें, यहां आने वाला बख्शा जाता है 100%, इसलिए कि यहां पर आने वाला ना बख्शा जाए, बात ही समझ में नहीं आती। जिसके सदके में उसने जन्नत बनाई है उसके जिक्र में आने वाले जन्नती नहीं बनेंगे। मगर असल क्या, बख्शिश तो हर जलसे में मिलती है, बचाते कितने हैं? अपनी बख्शिश को बचाते कितने हैं? अमीर होना अलग बात है, अमीर रहना अलग बात है। आपने 100 रुपए कमाए और 150 खर्च कर दिया, कर्जमंद कितने के हो गए? माशाल्लाह, मैं तो अच्छा है आप लोगों का, कितना बारीक सवाल हल कर दिया। कितने के कर्जमंद हुए? 50 के। बताओ, कोई अगर रोज 5 लाख कमाता और 5.5 लाख खर्च करता है, अमीर है के फटीचर है? बोलो बेटो, 5 लाख कमा के 5.5 खर्च करे वो फटीचर है, और जो 10 कमाता है 9 खर्च करता है, 1 बचा लेता है। अब बताओ वो अमीर है क्या गरीब है? क्योंकि 1 उसने बचा लिया। अब मुझे बताओ, पूरी रात जलसा हुआ, बख्शिशें हो गई, सुबह ही जाके फिर मूड बन गया, फिर टीवी पे बैठ गए, कई बख्शिश। नाई की दुकान पे गए, शेविंग कराई, कई बख्शिश। बाहर निकले, कहने लगे मौलवी तो हम ही ऐसे हैं, कई बख्शिश। संभाल के किसने रखी? जो ये सोच के आया था हुजूर की बातें हैं, अमल भी करूंगा, संभाल के भी रखूंगा, उसने संभाल के भी रखा, अमल भी किया, बख्शिश उसके पास है। पिछले तो बख्शे गए लेकिन अगलों में मुजरिम हो गए। इसलिए ये बड़ी महफिल है जहां आके बैठे हो। ये आज अज़मत कुरान की महफिल है, आज जश्न कुरान की महफिल है। तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जाए, अकीके के नाम पे महफिल सजे, पूरे मोहल्ले को रोटी खिलाता है। आज उनके कुरान के नाम पे महफिल की सजी है। कसम खुदा की, हर आने वाले को मुंह मांगी मुरादें मदीने से दी जाए, इसलिए कि आज कुरान की महफिल है, आज कुरान की महफिल है। तो जब कोई कह दे जन्नती तो सारी पक्के बैठ जा, अरे बच्चे जन्नती। और हमने भी खड़े होकर 500 के नोट चला रहा, तो मैं मिंबर से कह रहा हूं भाई पक्का जन्नती है, तो बड़ा आशिक है हुजूर का, आशिक है हुजूर का, 500 के दे रहा है। ये इश्क है, ये देख लाया किधर से है। एक तो हम स्टेज से ही जन्नत बांट जाते हैं, दाढ़ी बिल्कुल नहीं, पक्का आशिक लग रहा चेहरे से।
पक्का आशिक लग रहा। ऐसी आशिक, आशिक वो होता है जिसका जाहिर भी मदीने वाले जैसा हो, बातिन भी मदीने वाले जैसा हो। हमने सारे ही जन्नती बना दिए तो वो भी टेंशन नहीं ले रहा। भाई फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। कामयाब वो हैं जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, खुदा के लिए। बताओ ये इदारा जो आपका है, ये बच्चे मदरसे में खाते हैं कि घरों पे? घरों पे खाते हैं ना। यानी कि बस्ती वाले कुरान वालों को खिलाते हैं। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो बच्चों को खाना खिलाते हैं। मुकद्दरों वाले हैं जो अपने घर पे कुरान वालों की खिदमत करते हैं, इसलिए कि कुरान वालों के हाथ के जरिए अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाता। बुजुर्गों ने फरमाया जिसके घर में बरकत ना हो वो तालिबे इल्म को अपने घर खाना खाने बैठा ले, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में घर में रहमतें नाज़िल फरमा देता। लेकिन हमारी कौम को यही वजीफा नहीं, यही वजीफा नहीं आता। लोग कह देते हैं वो चला जा 40 जुम्मेरात है, अगरबत्ती लगाइया काम बना बनाया, वो जाओ और चिराग जलाइया काम चल जाएगा। 40 जुम्मेरातें जा रहे, मिला कुछ नहीं। 40 जुम्मेरातों के 20-20 रुपए से किराया और जोड़ लो, काम हो गया ना। 40 जुम्मेरातों में कितने हो गए? माशाल्लाह 800 रुपए गए, हुआ कुछ नहीं। हमारे गांव के अंदर, शहरों की बात नहीं करता, और तुम्हारा कमालपुर भी शहर नहीं है, क्या है? क्या है? अल्लाह का शुक्र है उसने हमें गांव वाला बनाया। गांव वालों के पास भले चमक दमक नहीं होती, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत बड़ा होता है। हुजूर लॉकडाउन हुआ, शहरों में कई लोग फाके से मरे, लेकिन गांव में किसी गरीब का भी पड़ोसी था ना तो भूखा नहीं सोया। इसलिए कि हम गांव वाले होते हैं जो एक रोटी अगर हो, पड़ोसी भूखा हो, हम उसे भी बांट के खा लेते हैं। तो ये जिगर है गांव वालों का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुशियां अता फरमाए। तो हमारे घरों में जो खाना बनता है ना, तो अक्सर खाना ऐसा होता है कि 1-2 आदमियों का तो बच जाता है, या तो भैंस खाती है उसे या फिर कुत्ते खाते हैं। होता है कि नहीं? कुछ तो कुत्ते को भी मजबूरी में खिलाते हैं। 4 दिन फ्रिज में रख के सूंघ सूंघ के देखे अभी खराब तो नहीं हुई, एक बार और गर्म कर ले। जब सब्जी इतनी खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है, वो खुद कहती है अब तो छोड़ दे, तब कहता चल कुत्ते को डाल दे। ऐसे ऐसे भी पड़े भाई। एक आदमी का खाना हर घर में बनता है, क्यों ऐसा नहीं करते? मेहमान अपना भी बना, कुरान वाले को ला, दस्तरखान पे बैठा, पहले उसको खिला, बाद में अपने बच्चों को खिला। कसम खुदा की हाथ उसका होगा, रहमत मदीने वाले की आनी शुरू हो जाएगी। और जाओ जायजा ले लो पूरे कमालपुर में, जिस घर में कुरान वाले खाते होंगे उस घर में कभी भी फाका नहीं होता होगा, कभी फाका नहीं होगा। हुजूर के चहीते लाडले उम्मती, वो कहते मैं मदीने शरीफ में इल्म सीखने गया। तवज्जो है ना, बात पूरी कर लूं? तैयार हैं तो कहें जरा या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज बैठी आपकी नहीं, मुझे देखिए मैं हिम्मत कर रहा हूं। मुफ्ती साहब किबला का मसला है, ये बड़ी मोहब्बत से दावत दे के आए, वरना कंडीशन ये हजरत कह रहे थे मुझसे यार कमालपुर के लिए तारीख कैसे दे दी। मैंने कहा यहां पत्थर रख के दिए, वही हुआ, मगर होता वही है जो रब चाहता है, होता वही है जो रब चाहता है। मैं बोल रहा हूं ये भी मेरी मर्जी नहीं, रब की मर्जी है। अपनी भी कोई औकात है यार, वो कल टेंटरी पकड़ ले,
तकरीर तो बड़ी बात है, पानी नहीं मांग पाएंगे। हाँ, ये तो उसका करम है, बुलवा रहा है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, याद है बात? मैं खाने के हवाले से बात कर रहा था। कुरान वालों को खाना खिलाया करो, अपने घर लेके जाया करो। हुजूर के एक लाडले उम्मती मदीना शरीफ इल्म सीखने गए, वहां खाना ना मिला। 3 साथी थे, 2 लौट के आ गए, अकेले रह गए। वो कहने लगे यहां रहा तो भूखा मर जाएगा, चल तू भी वतन चल। उसने कहा तुम नहीं जानते मैं हुजूर का मेहमान हूं, मैं मर जाऊंगा। जाऊंगा नहीं। और किसी के आगे हाथ यूं नहीं फैलाया। लोग कहते हुजूर का मेहमान होकर लोगों से रोटी मांग रहा है। कहते मैं गया और हुजूर के रोजे पे पहुंचा। मैंने कहा महबूब तेरा मेहमान हूं, 3 दिन से भूख लगी है, रोटी नहीं खाई है। कहते ये कह के लेटा, मेरी आंख लगी, क्या देखता हूं ख्वाब में हुजूर आ गए हैं। और अकेले नहीं आएगा, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आएगा। अबू बकर ने उठाया, कहते ख्वाब में देख रहा था, मुझसे कहा देख मुस्तफा आए हैं। मैंने आंख ख्वाब में खोली, क्या देखता हूँ आका तशरीफ लाए हैं। कहते प्यारे भूख लगी है। कहा जी या रसूल अल्लाह। कहते आका ने एक रोटी इनायत की, फरमाया ले ये खा ले। कहते मैंने भूख नींदगी में आधी रोटी खाई, अभी आधी खाई थी कि इतने में आंख खुल गई। क्या देखता हूँ जो रोटी ख्वाब में दी थी आधी खा चुका था। कहते आधी ख्वाब में खाई थी, आंख खुली थी तो आधी रोटी हाथ में बाकी रखी हुई। मेरे बस की, अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवान। तो ये हुजूर के मेहमान है। मेरा मेहमान आपके गांव में आ जाए, क्या मैं मुफ्ती अहमद को जानता हूं, उनसे मिलने आया था लेकिन मिले नहीं। आपसे मुझसे मोहब्बत होगी, आप कहेंगे यार कोई बात नहीं मेरे घर चाय पी जा। कोई कहेगा मेरे घर खाना खा ले। कोई कहेगा मेरे यहाँ पे यार कुछ नहीं पानी पी जा। वो मुझे फिर वापस मिले, कहे मैं कमालपुर गया था, तुम्हारा नाम लिया, लोगों ने बड़ा प्यार किया। तो बताओ मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी कि बद्दुआएं? जोर से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी ना, कि मेरे मेहमान को मेरे नाम की वजह से इतनी इज्जत दी, अल्लाह उन्हें सदा इज्जतें देना। मुझे बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत करो मेरे दिल से दुआ निकलती है, अगर हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मुस्तफा कितनी दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कितनी दुआएं देते होंगे। वो कहते होंगे यार अब इसने मेरे कुरान वाले मेहमान को रोटी खिलाई तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना, तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना। मैं अक्सर कहता हूं पहली रोटी खिलाया करो इन कुरान वालों। कौन सी रोटी? बची हुई नहीं, पहली रोटी। एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, बहुत तेजी के साथ बच्चा पढ़ने के लिए गया। एक घर पे खाना लगा, घर पे कोई नहीं था, एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा बेटे रोज आया कर, मैं तेरे लिए पहली रोटी हटा के रखती हूँ। तुझे देर होती है मदरसे से आने में, मैं तेरे लिए पहली रोटी बचा के रख देती हूँ। मेरे बच्चों से पहले पहली रोटी तुझे खानी है, पहली रोटी तुझे खानी है। तो वो बूढ़ी पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। जिंदगी में यही चलता रहा। उसके पास कोई नहीं था, अकेली थी और ये तालिब इल्म। दिन गुजरते गए, एक दिन वो आया कि इसका कुरान हिफ्ज मुकम्मल हुआ, हिफ्ज मुकम्मल हुआ। इसके दिल ने कहा यार क्यों ना खुशखबरी दूं, आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया, मैं हाफिज बन गया। सूरे नास मुकम्मल की कर दौड़ लगाई उस बूढ़ी के पास जो रोटी बनाती थी और पहली रोटी खिलाती थी। जाके देखा लोग दरवाजे पे खड़े, भीड़ लगी है। पूछा क्या हुआ? कहा जिस बूढ़ी का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ पलटा, कहने लगा जिस खुशखबरी के लिए आया था आज वो खुशखबरी सुनने के लिए बाकी नहीं रही। रोता हुआ चला गया मदरसे में वापस। अगले दिन लोग तज़किरे कर रहे थे। किसी ने उसी रात उस औरत को देखा ख्वाब में कि वो जन्नत में टहल लगी है। पूछा बता कौन सी नेकी काम आई? उसने कहा कोई और तो पता नहीं नेकी है कि नहीं, लेकिन मर के पहुंची। रब ने कहा फरिश्तों हिसाब ना लेना, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी, ये मेरे कुरान वाले को
पहली रोटी खिलाया करती थी। कमालपुर वालों, मुकद्दर के धनी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई गई है। किसी के घर एक कुरान वाला खाता है, किसी के घर 2 खाता है, किसी के घर 3 खाते हैं। कितने ऐसे होंगे जिन घरों से कई कई कुरान वाले हाफिज बन के निकल गए होंगे। जन्नत में देखोगे जब ये हाथ पकड़ के कहेंगे अल्लाह अकेले नहीं जाना है, जिसने रोटी खिलाई थी उसे भी साथ में लेके जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिदमत करेंगे इनकी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से, और दुआ करो अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमाए। हर बाप के पास एक हाफिज कुरान होना चाहिए, वरना याद रखना कितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाओ, आप खुशनसीबी की मौत नहीं मरे अगर पीछे कुरान वाला नहीं छोड़ा। जाओ कब्रिस्तान जाके चेक करना कमालपुर वालों, तुम्हारे गांव में भी पहले अमीर लोग होते होंगे, हुए कि नहीं हुए? ना होते ना, तारीख रहती है हर शहर हर गांव की, अमीर होते। और जाओ जाके उनके कब्रों के पते लगाओ, जिनके 50 साल पहले नाम के आगे धुएं उड़ते थे, हाँ, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनकी कब्रें कहां हैं? या तो निशान ही मिट गए होंगे, अगर होंगी भी या तो लकड़ी दिखाई दे रही होंगी या गली हुई हड्डियां दिखाई देती होंगी। खुद दिल पे हाथ रख, खुद दिल पे हाथ रख, मुझे बता आज उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात, जब मिट्टी डालने वाले नहीं हैं तो 50 साल के बाद इस दौर में तेरी कब्र पे कौन फूल चढ़ाने आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने जीते जी ऐसे काम कर जा, कोई दुआ करे ना करे तेरी कब्र में रहमतें उतरती रहनी चाहिए। हाँ, उन बेटों से उम्मीद मत रखना जो अमीर है कि तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे, वो तो बरसी बरसी आधा घंटा देगा। अब्बा की बरसी इधर आधा घंटे के लिए टोपी लगा के बैठेगा। बेटा अगर हाफिज कुरान होगा, जब भी मुसल्ले पे खड़ा होगा कहेगा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब जब आएगा मुसल्ले पे तब तब तेरे लिए दुआ करेगा, जब जब हाथ उठाएगा तब तब तेरे लिए मगफिरत मांगेगा। और अब बात छोड़ दे, जनाजा होता है ना तो आज इमाम साहब मुफ्ती साहब कहते हैं पढ़ाई जाए नमाज, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी पढ़ाओ, सफ में कोई नहीं बोलता। बोले मैं बेटे से पूछना, बेटा ही तो है जो दूर खड़ा है, वो कितना बदनसीब बेटा है जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका। क्यों नहीं आया? याद नहीं है नमाज जनाजा। क्यों नहीं आया? पाक नहीं था। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है जो तेरे जनाजे में खड़ी ना हो सके। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर जो तेरे जनाजे में पाक ना हो सके, और जो खड़े होके तेरे लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, बता दफन होने के बाद तेरी कब्र पे कितनी बार जाएगा? आज मौलवी चंदा मांग ले, मुंह बिगाड़ के कहता अभी तो दिए ही थे। रख संभाल के, ये तेरी दौलत पे बैठ के ऐसा तांडव करेगा कि तू कब्र में कूदेगा, ये दुनिया में कूदेगा। छोड़ इसके लिए। मैंने अमीरों के बेटे को बाप की छोड़ी हुई दौलत से शराब पीते देखा, लेकिन किसी गरीब को बाप के नाम से हज कराते नहीं देखा। क्या बाप का इतना भी हक नहीं कि उसकी छोड़ी हुई जायदाद से तकरीबन 1-2% कुरान पे लगा दिया जाए? उसका इतना भी हक नहीं? जिसने जिंदगी तेरे नाम कर दी उसके नाम से कमरा बनवा दिया जाए, मस्जिद में सब पिछवा दी जाए? नहीं कर सकते ना, मत करो भाई। अपने जीते जीत ना कर जाओ। कोई दुआ करे ना करे, एक कमरा मदरसे में बनवा दे जहां बैठ के ये कुरान पढ़ा करें, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरती रहा करें। ऐसे जिंदगी गुजार के जाओ। ये 9 बेटे बैठे क्या लेके जाएंगे? ये कल घर क्या लेके जाएंगे? तुम कहोगे जुब्बे का कपड़ा 60 रुपए मीटर का,
गले का रुमाल 100-150 रुपए का है, टोपी सर पे 70 रुपए की है। क्या लिया इन्होंने? खुदा की कसम कल जब पलटेंगे खाली नहीं जाएंगे, दिल में कुरान लेके जाएंगे, हाथ में जन्नत की डिग्री लेके जाएंगे, और बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा वो। किधर जा रहे हैं मुफ्ती साहब? हाँ, बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा वो। बहन चूमेगी, भाई वो लाया है जो दुनिया का कोई अमीर बेटा ना ला सका, वो लेके आया जो दौलत वाले ना ला सके। फरिश्ते कहेंगे अभी क्या देखा है? कयामत वाले ने थे, चेहरे ऐसे चमकाए जाएंगे, लोग देख के कहेंगे ये नबी के चेहरे हैं कि वलियों के चेहरे हैं। कोई कहेगा ना वली का चेहरा है ना नबी का चेहरा है, ये आखिरी पैगंबर की उम्मत के हाफिज कुरान के माँ बाप का चेहरा चमक रहा।